इस धरती ते साडे बहुत ही सत्कारयोग तुहाडे अपने और कलौर इलाका निवासियों की आन और शान मदन जलालपुर साहब थोड़े MLA साहब, बहुत ही सत्कारयोग मेरा छोटा भरा जिन्हें मेरिया तारीफा लोड़ तो वध करती हैं, गगनदीप सिंह जी हुणे हुणे डायरैक्टर बने बिजली बोर्ड, मैं उन्होंने बधाई भी देना और धन्यवाद भी करदा। उन्होंने नाल मेरा भरा गुरदीप सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी के साडे प्रधान, असीं इकट्ठे काम करते रहे हैं। नरपिंदर सिंह भिंदा साहिब, पर भिंदा उदों वड्डा सीगा, मैं उम्र का छोटा भाई, इन्ना बुढ़ा नहीं सीगा मैं, पर असीं यूथ कांग्रेस के प्रधान सीगे, क्योंकि इनू कही जाते सी अंकल जी। सो मैं तो छोटा जा 10-15 साल उम्र का घट बंदा भी प्रधान बन जाता है। सो मेरे भरा भिंदा जी, सरदार जगरूप सिंह जी, हरविंदर सिंह चेयरमैन साहिब, बलजीत सिंह गिल चेयरमैन मार्केट कमेटी, हरदीप सिंह जी लाडा, जगदीप सिंह डिप्पल, राजेश नंदा जी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, पिंडा के सरपंच साहब इकट्ठे हुए। मैनू जलालपुर साहब का हुक्म होया कि मेरा नींह पत्थर जिहड़ा बस स्टैंड का रखना वो तुसी रखना है। वैसे तो मेरी लोड़ नहीं है, मैं इन्होंने आख्या कि मेरे नाल तगड़े ते जुझारू लीडर हो तुसी अपने आप आपके बस स्टैंड का नींह पत्थर रख लो, लेकिन इन्होंने थोड़े रूबरू मैनू कराउणा सी और मेरा भी दिल लेखे लग जाता, क्योंकि मेरे आदत है कि मंत्री बन के कला गिदड़वे घूमता रहा। मंत्री बन के हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि तुसी पंजाब के कोने कोने में जाओ ते पंजाब के लोगों ने रूबरू होके उन्होंने गल्लां बातां सुनो और उन्होंने तकलीफां सुन के हरेक मंत्री का फर्ज बनता है कि पंजाब की कैबिनेट के विच उन्हां मुद्दों ते चर्चा करिए, ना कि मंत्री बन के केवल घर में बैठ जाइए, आपके इलाके तक सीमित रहिए ते पंजाब की गल ना करिए, फिर पंजाब का मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है। इसे करके आज मैं आज जी खुली चर्चा का नाम दिता है, मैं इस करके थोड़े दरमियान आया कि नाल थोड़े गल्लां करके जावांगा ते नाल थोड़े चर्चा भी करके जावांगे कि की इहो जिहे काम ने जिहड़े आउण वाले समय दे विच पंजाब की वजारत दे विच फैसले होण ते पंजाब के मुख्यमंत्री फैसला लैन। जलालपुर साहब बारे कोई बहुता मैं दसना नहीं थानू चाहता, क्योंकि साडे कोले भी कई MLA साहबान आउंदे ने, 117 MLA साहबान, कईयां नूं तां असीं चाह पानी पिया के ते गुलगुले खुआ के मोड़ दईए, बराबरू के मोड़ दईए। ये गल बिल्कुल सच है कि मदन जलालपुर साहब आए आउंदे है, नेरी आनू आउंदे ते तूफान वांगू जाते हैं। मेरे अगा मंत्री भी डर लग पैदा भी जो कहता बाबा कर दो, पता नहीं की करूंगा, तो जेड़ा आउंदा दूजा इधर उधर का असीं उहनूं चाह पिओने हैं, गुलगुला खवाउने हैं, बराबरू के मोड़ देंदे हैं। सो थोड़ा मंत्री, थोड़ा MLA मेरे सत्कारयोग वड्डे भरा जुझारू व्यक्ति ने, जिन्होंने आपका जीवन आजाद के तौर पर खड़ा करके अज पंजाब के अंदर एक आपका नाम पैदा किया। और बेशक मैं मंत्री बन गया, मैं छोटी उम्र का है, लेकिन मेरे नालों किसी किस्म के विच मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री ये बनते तो मेरे नालों भी वध जलवे थानू वेखण नूं मिलदे सी। जिस तरह की तजुर्बा है, उम्र के नाल बड़ा तजुर्बा आ जाता है, लेकिन कई बार किसी को समा मिल जाता, वो फिर परफॉर्म करके विखा देता है। सो जुझारू के रूप के विच राजे वड़िंग तो किसी किस्म के मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। ते नाल मेरा भरा पिता भरपूत घोड़े पे घोड़ा किसी ने लिखा
पिता परकूत घोड़े पे घोड़ा बहुते नहीं ते थोड़ा थोड़ा सगा मैनू लगता हौली हौली टप जाने मेरे छोटे भरा नहीं वाहिगुरू की कृपा है जिस तरीके नहीं तो मैं वेख्या MLA का मुंडा तो सुता ही रहता है मेरे वाला सुता ही रहता 11 बजे तक मैं आखिया यार मरा देगा मैनू तो बेड़ा पा देगा है तो हजे 11 साल का पर जो जाने वो 2-4 लाने भी उठ हूँ 5 बजे उठाना क्योंकि उन्होंने सहूलत की आदत पै जाती है कि मेरे बाप ने सब कुछ बना के दिया सो फिर आराम की जो आदत पै जाए तो फिर वो ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵੜਿੰਗਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ एक लंबी है जिथे हुण सरदार प्रकाश सिंह बादल लड़ते हैं एक मलोट है जिहड़ी रिजर्व है जिथों इस बारी साडे स्पीकर ने पंजाब सिंह पट्टी वो चुनाव लड़े ते मैनू गिद्दड़बाहा दी टिकट देती 2012 जिहड़ी कदे सीट नहीं जित सके सरदार बेअंत सिंह हुंदे सी मुख मंत्री पंजाब 1995 बाय इलेक्शन होया पिंडा जी फिर सरदार बेअंत सिंह ने सारी फोर्स आपकी उदू तगड़ा मुख्यमंत्री वर्कर मुख्यमंत्री सी सारे मंत्री पिंड पिंड जाके बिठा दिते गए ते उदो प्रकाश सिंह बादल होरां ने मनप्रीत सिंह बादल नूं पहली बारी गिद्दड़बाहा दी धरती ते उतारिया ते घमासान युद्ध होया लेकिन सरकार साडी हुंदिया होया 3 साल साडे पए सन फिर भी असी गिद्दड़बाहा दी सीट नहीं जित सके 2600 वोटां दे नाल सरदार मनप्रीत सिंह बादल पहली बारी चुनाव जित गए फिर लगातार 4-5 बार जिते 1980 56 77 सरदार प्रकाश सिंह बादल खुद गिद्दड़बाहा लड़ते रहे कर मनिया जाता सी अकाली दल दा गिद्दड़बाहा फिर 2012 कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे के मैनू उत्थे भेजा फिर सच्चे पातशाह वाहिगुरू की कृपा हुई पहली बारी गिद्दड़बाहा दी धरती तो थोड़ा मुंडा आम घराने का व्यक्ति जिहड़ा कोई राजनीतिक पिछोकड़ नहीं सी उन्होंने MLA बनने का मौका मिला 2012 13,500 वोटां के फर्क नाल उदों मनप्रीत सिंह बादल भी चुनाव लड़े सन ते मैनू जित हासिल हुई ते इस बारी 19,000 वोटां नाल जो तीजी बारी लड़ाया गया इस बारी 3 चुनाव लड़ चुके हैं मेरा गिद्दड़बाहा हल्का पार्लीमेंट बठिंडा दे विच नहीं पैंदा राहुल गांधी जी ने कहा अखीरले समय नेड़े 25 दिन पहला कि असी जो सारे ना कर गए कि बादलों के नाल चुनाव नहीं लड़ांगे बड़े बड़े तनाहत लोगों ने कहता कि असी नहीं लड़ांगे साडी तैयारी नहीं है गिद्दड़बाहा हल्का फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है ते मैनू टेलीफोन आया कि असी मन बनाया कि तैनू चुनाव लड़ना सच जाने हो जिवें घरे 2 जोड़े मुंडे जम्मे हुंदे मैनू इन्ना चाह चढ़िया कि बादलों नाल लड़ना सलाह ला नहीं तो बंदे ने डर पैदा होता है बादलों में लड़ना हरसिमरत कौर बादल जिहड़ा दुनिया के सब तो अमीर सिख है प्रकाश सिंह दुनिया का सब तो अमीर कोई सिख है वो बादल परिवार दुनिया का पंजाब का नहीं घनौर का नहीं दुनिया का सब तो अमीर सिख ते मैनू चाह चढ़ गया मैनू रिश्तेदार भैन भरा कहते यार बादलों में लड़ेगा मैं कहा हाँ बादलों में लड़ेगा
और थोड़ी कृपा दे नाल मैं ते मेरी घर वाली, बड़ा भरा भी नहीं, कोई चाचा भी नहीं, कोई ताया भी नहीं, दोवें मियां बीवी चल पे। वाहिगुरू की वह कृपा हुई, एक बारी ट्रैक्टर दियां जिवें बाईलास दियां आशा गुड्डियां घसा दे ऐ बादलों नूं 100 सही कर गया ते 20,000 वोटां दे फर्क नाल मैं मसा वो भी कोई आपदे हेरा फेरी कर गया, आपदे हेरा फेरी कर गया, जिन्हां दी अख दे विच मैं रखदा दस। पंजाब के लोगों, आम लोगों को ऊपर नहीं होने दिता जाता। ठीक है, मदन जलालपुर साहिब ये वड्डे लोग आपस में समझौता कर जाते हैं, अमीर लोग। पहली बारी पंजाब के 70 साल बाद आजादी तो बाद कांग्रेस पार्टी ने एक आम बंदे को मौका दिता है, उन्होंने नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जिहड़ा आम लोगों का मुख्यमंत्री है, जिन्होंने लोग महसूस करते हैं कि साडा मुख्यमंत्री कदे यहो जे गरीब जवाकों को जहाज चढ़ा के गेड़ा खुआ देना, कदे किसी के खोखे पे करके चाह पी लेना, कदे किसी नाल मंजे पे बह के रोटी खा लेना। ये बड़ी वड्डी गल है। कई लोग इनू ड्रामा दसते हैं, पर मैं कहना कि अगर सारे मंत्री और सारे एमएलए के सारे मुख्यमंत्री इहो जे ड्रामे कर तो चंगी गल है। आम लोगों च बहन, मंजे पे बहन, ये नहीं कि एक महल बना लें ते उस बाद किते बाहर ना निकल के लोगों की गल ना सुन। इहो जिहा मुख्यमंत्री सानू नहीं चाहिए। अज पंजाब दे विच एक आम साधारण व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनया, सानू इस गल की खुशी है। और साडे अगे बंदियां नूं जिहड़े 4.5 साल तरसदे रहे कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सानू मंत्री बनाए तो असीं कुछ करके विखाईए, लेकिन साडे अगे लोगों को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि समझौते के खिलाफ सी ये गल। बादलों नाल समझौता सी कि उन्होंने बंदियां को मंत्री नहीं बनाया जाएगा जिहड़े बादल परिवार को सिक्के टंगणगे। 4.5 साल बीतण तो बाद 2 महीने थोड़े भरा नूं मौका दिता है। 2 महीने ते 2 महीने दे विच मदन लाल जलालपुर साहब, मैं थोड़ा दसना चाहना है, लोगों को गल नहीं पता, 1 लाख किलोमीटर जिहदे विच 70,000 कले बादलों का किलोमीटर, ये थानू नहीं पता। आ मीडिया के राही मैं दसना चाहना, 70,000 केवल बादलों का, 20,000 उन्होंने साथियों का, 10,000 आम लोगों का। मैं 1 लाख किलोमीटर के परमिट कैंसिल करके कोर्ट चो जित चुके हैं, जिहदी बार-बार मंग उठ रही सी। जज ने फैसला किया गया सी 2012 दे विच, किसी मंत्री की, संतरी की, मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं पई भी फैसले को लागू कर दिता जाए। मैं 5 साल कैंसलेशन ऑर्डर करके फिर वो कोर्ट चले गए, फिर स्टैट चले गए, ट्रिब्यूनल चले गए, फिर मैं कोर्ट के विच जाके हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि 15 दिनों के विच फैसला हो गए, तो 15 दिनों के अंदर 43 सफिया का ऑर्डर अज पंजाब सरकार के हक में आके 1 लाख किलोमीटर जानी कि अद्धा कारोबार बादलों का उड़ा दिता गया है। अद्धा कारोबार ये की सीगा, थोनू ये पता नहीं की होना। ये की सीगा, जिवें पटियाले तो लेके राजपुरा तक एक ओरिजिनल परमिट होंदा सी। ओरिजिनल परमिट मैडम पत्रकार लिख लो, पटियाला तो राजपुरा का एक ओरिजिनल परमिट सीगा। उस तो बाद तुसीं 24 किलोमीटर अगे जा सकते हो कानून के मुताबिक, 24 किलोमीटर एक्सटेंशन ले सकते हो, वाधा कर सकते हो। लेकिन इन्होंने की किया कि 24 किलोमीटर करते करते बठिंडे गए, बठिंडे चले लुधियाने वर्गे, बठिंडे चले अमृतसर से जलंधर वर्गे, वो सारियां कैंसल कर दिया। ओरिजिनल परमिट ते रहो, जिहड़ा हाईकोर्ट का फैसला सी, जिन्होंने अमरिंदर सिंह कई बार कह गया सी मैं करांगा लेकिन किया नहीं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया क्या जाता सी वो लागू कर देता है। इसे करके चीखों मारता है।
सुखबीर सिंह बादल राजे बने को कहना संतरी बना दूंगा, कहना इनू मंत्री तो संतरी बना दूंगा, सड़कों पे भज्या फिरूंगा, लाल डायरी है। पहले तो मेरे गल का जवाब इसे टोन च दे दिया करता सी, कई बार गिदड़वा की धरती से दिता, क्योंकि लंबी ते गिदड़वा नाल नाल है, साडे पिंड ते उवें आपस में मेल जोल खांदे ने, जिम्मेदारी वाली कुर्सी है। मैं इन्हां दी जुबान का, क्योंकि ये 7 साल की उम्र के हजे भी आपकी जुबान से काबू नहीं पा सके, लोगों को डराउण का उही काम, लाल डायरी चक दूं, ठोक दूं, धर दूं, बड़े बंदे का काम नहीं है। ये 20 साल के मुंडे का काम है, चक दूं, ठोक दूं, धर दूं। भाई पंजाब का अकाली दल का प्रधान है तू, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तू डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ते मुख्यमंत्री की आस करता है, तो फिर यहो जी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि केवल ते केवल पंजाब को लुटना सिखाया। माफिया अज तो 10.5 साल 14 साल पहला चलिया, पहला माफिया नहीं होंगे सी, लीडर के इल्जाम तो लगते सी, छोटे मोटे इल्जाम, लेकिन किसी ने नहीं सुनिया सी थोड़ी कितनी उम्र है कि ड्रग माफिया है, एक सैंड माफिया है, एक बस माफिया है, एक केबल माफिया है। मेरा जन्म अज तो ठीक 14.5 साल पहला पे, ये सारे ते जीजे ने इनका जन्म किया, ये माफिया ये सानू डरा रहे हैं। मैनू कहना मेरिया 35 बसा बंद की राजे बड़े 35 नहीं की पुत मेरे, तेरिया 75 बंद की चिक्का मारदा है 75। मैं पुलिस वाले को पूछा, जलालपुर साहब रिटायर होने वाला सी 2 साल, कहना मेरे 56 साल की उम्र है, मैं 2 साल में रिटायर हो जाना। मैं क्या गल दस, आ जिन्हें पुलिस वाले खड़े, ट्रैफिक वाले या आम बंदे या इतने बुजुर्ग बैठे, मैं पुलिस वाले को पूछा तुम भी दस दो, मेरी हामी भर दो। मैं क्या कदे कदे भलिया मानसा बादल की बस का चलान किया है ते 80 जे जावे? मैं क्या सही दस किया है? कहना जी बस के नेड़े होके भी नहीं, खड़े होके देखा, बस का चलान तो साडा मत मारी है। मैं क्या कहते बादल की बस थाने लगे देखी है? कहना बच्चे नहीं सौ कदे थाने लगे नहीं देखी। मैं क्या हुण वेखी है? कहना हाँ हुण खड़ी है सर। तुसी दस दो कहते बादल की बस का चलान वेखे कटिया? आ पुलिस वाले वो ट्रैफिक वाला मुंडा खड़ा है, ये कह दे कदे बादल की बस का चलान किया नहीं, इन्होंने थोड़ी बस का चलान किया होगा, थोड़ी पूरी बस का किया। क्यों? डर है, ये कर सकते हैं चलान। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना कि मेरा सुखबीर भतीजा ਇਹਦਾ चलान नहीं कटना। मैं चंगी साहब को क्या सी, मैं कहा जाता मैनू मंत्री बनाए हो ना, जे बनाए हो तो मैनू खुलियां छूटा चाहिए, मेरे कोई दखल ना देवे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे भी निके निके न्याणे, मेरे रिश्तेदार मैनू यह गल कहते हैं कि ना पंगा लै, बादलों ने कैप्टन कमलजीत वर्गे नहीं छड्डे, जथेदार जगदेव सिंह खुनिया वर्गे नहीं छड्डे, ते तू कहड़े बाग की मुड़ी है? मैं क्या होनी होके रही है, जिद्दे आई है फिर चले जाना है। लेकिन जिन्हों ने पंजाब का सत्यानाश किया है, जिन्होंने पंजाब को खाधा, जिन्होंने पंजाब को लुटिया है, जिन्होंने मेरे पंजाब को अज इन्होंने हालातों से करता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता, उन्होंने बख्शिया नहीं जा सकता। बेशक इंतजाम कोई भी हो, जे भगत सिंह अंजाम सोचना, जे मास्टर तारा सिंह वर्गे अंजाम सोचने, जे करतार सिंह सराबा वर्गे अंजाम सोचते, जे शहीद उधम सिंह वर्गे आपकी जान की परवाह करते, तो फिर इस देश को कदे आजादी नहीं मिल सकती सी। वो 23 साल का नौजवान थोड़े च कोई है मर सकता है? कोई आपके आप जो फन्ने खा खवाता हो कोई मर सकता है? कोई आपके बाप के पीछे नहीं मर सकता। अज का कल जो है कोई मर सकता आपके बाप के पीछे? वो कहूगा बापू तू मर गया, मैं नहीं मरना। दसो मैं सच कह रही हूं कि नहीं? कोई आपके भरा पीछे मर सकता है? नहीं। कोई आपके पुत पीछे मर सकता है? नहीं।
मर नहीं कोई सकता पुत पिछे या भरा पिछे या मां पिछे, क्योंकि जिंदगी बड़ी प्यारी है। लेकिन जिन्होंने लोगों ने मैं नाम लए, भगत सिंह 23 साल का नौजवान देश के लोगों के हस्ते हसदा हसदा फांसी का फंदा चुक लिया उस बंदे ने। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग का बदला लंदन की धरती पर जाके लिया। किंगस्टन पैलेस जनरल डायर की छाती में गोलियां मार के उन्हें पंजाब के लोगों ने बदला दिया। करतार सिंह सराभा जिन्होंने फांसी देने लगे वो नाबालग सर, उम्र कट सर। जज ने कहा कि तुसी आपके बयानों के विच तब्दीली ले आओ, असीं तुहानूं माफ कर सकते हैं। ते करतार सिंह सराभे ने कोई जवाब दिता कि नहीं, मैनूं जल्दी फांसी ते दिओ, मैं दोबारे जन्म लवां ते मैं एक बारी फिर देश की आजादी के लिए मरना चाहूंगा। असीं उस धरती के वारिस हैं। बेशक तुसीं बड़े काम कीते मदन लाल साहब, बेशक तुसीं बड़े पैसे लेके आए, लेकिन तुसीं पैसे ना भी लेके आए, पंजाब के लोग ने सच्ची अगवाई करना चाहते हैं, सच दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कदे कदे पंजाब के लोगों को जिहड़े चंगे मदारी ते चमत्कारी होंदे वो मूर्ख बना जाया करते हैं, लेकिन नहीं, पंजाब के लोग जज्बाती ने। ताई तो गुरु गोबिंद सिंह कहते सी 1.25 लाख से एक लड़ाओ, ताई तो साइचिंग बॉर्डर से पंजाबी की गल होती है। ताई तो गुरतेज सिंह जरा बदलाडे का नौजवान मरे, वो 20 बंदियां मार के फिर उन्हें अपने प्यार के आगे, क्योंकि जज्बाती है पंजाबी, होते ही डबल जानता नहीं पंजाबी जज्बाती। सरो जज्बाता की कदर करते हैं। अगर तुम सेवा करते हो बेशक कोई कम ना करो, उदों तो तुम रुपया भी नहीं लाया, पर यह जज्बाता की ते काम की कदर करने वाले लोग हैं। मैं जिन्ना पंजाबियों को 40 साल की उम्र के मेरी 42 साल की उम्र है, जिन्ना मैं जाने ते पछाणे, मेरी की औकात है बाबा ना 5 बारी पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल रहा होवे, 9 केंद्र मंत्री दूजी वारी होवे, सुखबीर सिंह बादल केंद्रीय मंत्री रहा होवे, ते दुनिया का सब तो अमीर सिख होवे, ते राजा बड़े गोरा मुकाबला करे, ते 15-20 हज़ार रुपये वाले की गल है। जज्बाती है लोग, वो भी अपने मार गए, अगली बारी फिर लड़ूंगा ते हरसिमरत कौर को हरा के फिर घनौर की धरती से थोड़े को दर्शन करना होगा। क्योंकि मेरे कोई दुनिया की ताकत जो थोड़े मंच गलों मटा नहीं सकती। अगर मेरे मंच है कि हरसिमरत कौर को एक ना एक दिन हराना है, थोड़ा निशाना तय होना चाहिए, तो फिर तुम आपके निशाने पे पहुंचो तो कोई रोक नहीं सकता। अगर निशाना ही नहीं है तो फिर कोई गल नहीं। मैं 5 बारी मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं कोई मुख्यमंत्री का डाक नहीं हाँ, तो मैं सारी उम्र MLA भी नहीं बनना चाहता। पर मैं एक गल करनी चाहता है, मेरे मन की इच्छा है, मैं ऑल इंडिया का प्रधान सी जलालपुर साहब से मैं त्रिपुरा की धरती से गया, मैं जिथे देश के कोने कोने गया, मैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल जिथे गया, मैनू भगत सिंह का स्टेडियम, भगत सिंह बस अड्डा, कोई ना कोई चीज मिली। मैं त्रिपुरा उतरिया ते उतरदे सार एयरपोर्ट ते नाल एक स्टेडियम लिखा बनया सी, उत्थे लिखा सी भगत सिंह स्टेडियम त्रिपुरा। ना लैन ना देन भगत सिंह का, भाई त्रिपुरा च की कट्टा, लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी को लोग त्रिपुरा च भी याद करते हैं, ना केवल पंजाब च याद करते हैं। फिर भगत सिंह कोई मुख्यमंत्री रहा, इतने 5-5 बारी लोग मुख्यमंत्री रहे, सरदार प्रकाश सिंह बादल का कोई नाम लेने नहीं तैयार नहीं अज पंजाब के। मैं ये गल मेरे मन की इच्छा है कि MLA बार-बार ना बना, मंत्री भी बार-बार ना बना, एक अद्धी यदि रह जाओ, पर दुनिया थोड़ी याद करेगी फलाना बंदा फला काम कर गया, फला बंदा फला काम। सो उसे इच्छा के मुताबिक तुरया फिरदा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा चंगी है, कांग्रेस पार्टी दूजिया पार्टियों नालों चंगी है। मदन लाल जलालपुर साहब को यह हक है
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐਮਐਲਏ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਕਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਰੁਪਏ 35 16 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਣਕ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 3-5 ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀਓ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰੀ ਇਹ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਕਦੇ ਫਲਾ, ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਪੜ। ਮਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹਿਰ ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵਾਹ ਲਾਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ? ਕੀ
ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਦਰੀਆਂ ਆਪ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਪੜੇ, ਨਾਨੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਯੱਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਰੇੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਆਪ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਾਈਟ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਲੌਕ ਸਤਰ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਭੁੱਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਕੇ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਨੌਰ ਆ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਦਈਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਊਂਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਊਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ। ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ।